ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हम करेंगे ऑर्बिटल थ्योरी, और ऑर्बिटल थ्योरी के बाद कुछ एक्सेप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको करेंगे, और फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, इसके सारे डाउट्स हैं जितने भी हैं। ठीक है, देखिए ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताता है हमें? ऑर्बिटल थ्योरी बताता है हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग is just overlapping of orbitals. जैसे देखिए हमारे पास H प्लस H है। तो आप अभी बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं? जी हाँ, नहीं दिखा रहा है, एक मिनट। ऑर्गेनिक दिखा रहा है, अमीन अमाइन वगैरह। एक अच्छा, वो पुराना ही दिखा रहा है। अब बताइए। यस सर। हाँ, अब विजिबल। ऑर्बिटल थ्योरी में कोवेलेंट बॉन्डिंग इज जस्ट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नॉट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। जैसे हमने लिया H प्लस H, यदि ये ऑर्बिटल थ्योरी है तो ये इस तरह बनेगा, और यदि ये VBT है तो VBT में ये इस तरह बनेगा। और ऑर्बिटल थ्योरी है ये कहेंगे। समझ आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है कि ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और VBT क्या है? किसी बच्चे को इस पॉइंट्स में डाउट है कि ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और VBT क्या है? ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट डुप्लेट, ऑक्टेट और 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? टेंडेंसी टू मैक्स ओवरलैप। हमारा काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करना। यहाँ पर ऑर्बिटल का फंक्शन है, एटम का फंक्शन है कि मैक्सिमम ओवरलैप करो, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करो। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अच्छा, ऑर्बिटल होता कितने तरह का है? ये 4 तरह के होंगे। ये जो होगा ये 4 तरह का होगा, 4 टाइप्स। पेयर्ड, सॉरी अनपेयर्ड, अनपेयर्ड and unpaired electron overlap, electron orbital overlap, unpaired and unpaired का overlap। फिर दूसरा आएगा paired and unpaired electron overlap, orbital, electron orbital overlap। तीसरा होगा paired and empty
पेयर्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप, और चौथा होगा अनपेयर्ड एंड एम्प्टी, अनपेयर्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप। समझ आया? ये आपने पढ़ाई नहीं है और किताब में भी नहीं दिया है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। ओवरलैप जो होता है वो 4 तरह का है। इस तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग, यदि हम कहें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी 4 तरह के हैं। पेयर्ड, अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड, पेयर्ड एंड एम्प्टी, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड। इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? H2O, H2S, NH3, PH3, HCl, HF, HBr, etc. अच्छा, ये वाला जो है ये डेटिव बॉन्ड है, उसमें हम उसको डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अब ये कोवैलेंट में माना जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट ही होता है, वो अलग से नहीं होता है, क्योंकि एक बारी इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बन गया, फिर धीरे धीरे इक्वल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं NO, O2 माइनस, ओहो O2 माइनस नहीं, O2 प्लस, हाँ चलो O2 माइनस भी, फिर उसके बाद हीलियम 2 प्लस, लिथियम 2 माइनस, ये होगा। इसमें O3, SO3, HNO3, SO2, XeO4, XeF2, etc. समझे? और इसके अंदर N2 प्लस, H2 प्लस, लिथियम 2 प्लस, हीलियम 2 माइनस, etc. और भी बहुत सारा। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब देखिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। H2O का क्या है? ऑक्सीजन। H2O में क्या देखा हमने? ऑक्सीजन के पास 1s2, 2s2, 2p4। एक चीज याद और रखना है, px और py की एनर्जी बराबर होती है और pz की ज्यादा होती है। ये याद रखें, px और py की एनर्जी बराबर होती है और pz की ज्यादा होती है। समझ आया? px और py की एनर्जी सेम होगी, फिर रिपीट कर रहा हूं, और pz की ज्यादा होगी। तो अब देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये s है और ये p है, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p है। अब देखिए इसके पास 2 अनपेयर्ड है। इस 2 अनपेयर्ड की बॉन्डिंग होंगी हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन 1s1, तो उसके पास एक ही है। तो ऑक्सीजन के पास, सॉरी सल्फर नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये किस में? ये मान लिया px, ये py और ये pz। ये px, ये py, इधर लिख लेता हूं, और ये pz। तो px में 2 इलेक्ट्रॉन था और ये s है। अब हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों जुड़ गए। तो इस तरह हम इसको बॉन्डिंग को बना लेंगे, और ये 2 लोन पेयर बच गए। हो गया? समझ आया? तो अनपेयर्ड वाले जितने हैं, अनपेयर्ड वाले जितने हैं, देखिए एक चीज और समझिए
बॉन्डिंग जो होता है ना, सबसे इजीली और सबसे कंफर्टेबली अनपेयर्ड अनपेयर्ड का बनता है। बॉन्डिंग सबसे इजीली और सबसे कंफर्टेबली जो बनेगा वो अनपेयर्ड अनपेयर्ड का बनेगा। समझ आया? तो आप लोग ये ध्यान रखें कि बॉन्डिंग जो बन रहा है वो अनपेयर्ड अनपेयर्ड सबसे, जैसे देखिए हम कभी कोई बच्चा, मान लो आप स्कूल में हैं और आपके कुछ और बच्चे दोस्त हैं, तो आप भी लंच लाते हैं, वो भी लंच लाते हैं, फिर शेयर करके खाते हैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन मान लीजिए आप लंच नहीं लाएं और दूसरा कोई खिलाए, तो एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, तीसरे दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, अरे यार उसका खा रहे हैं हम नहीं खिला रहे हैं, ठीक बात नहीं है। लेकिन चलो कभी नहीं लाए हैं तो मजबूरी में ये नहीं कि चलो खा लेंगे, वो भी ऑफर करेगा खा लीजिए, ठीक है। तो यदि बराबर की शेयरिंग हो तब तो कंफर्टेबल सिचुएशन होगा, बराबर की शेयरिंग नहीं हो तो गड़बड़ होगा। मान लो हम एक ही चीज ला रहे हैं और वो रोज 2 चीज ला रहा है और फिर शेयरिंग कर रहा है, तो हमें लगेगा नहीं यार वो तो ज्यादा चीज खिला रहा है, हम कम दे रहे हैं, ठीक बात नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि जो अनपेयर्ड अनपेयर्ड वाला ये जो ओवरलैपिंग है ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और इसीलिए मोस्टली कंपाउंड्स में यही होगा। समझ आया? इस तरह हम बना लेंगे सारे का। अब मैं दूसरा बना रहा हूं, अब बना रहा हूं मैं NH3। अब मैं बना रहा हूं NH3, तो नाइट्रोजन 7 ये आया, तो ये वाला, ठीक है। तो अब NH3 को कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन के पास पूछिए। पीएक्स एंड पीवाई का एनर्जी सेम होता है और दोनों का पीजेड से ज्यादा होता है। पीजेड का ज्यादा होता है, ओ सॉरी, ओके, पीजेड का ज्यादा होता है, पीजेड का ज्यादा एनर्जी। एक केसेस में उल्टा हो जाता है, वो बाद में मैं कराऊंगा। ये रहा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक पीएक्स में, एक पीवाई में, एक पीजेड में, 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग। समझ आया? बन गया। तो इस तरह सिंगल वाले हम सारे बना लेंगे। अब मैं एक HF का बनाता हूं, अब मैं एक HF का बनाता हूं। HF क्या होगा? हाइड्रोजन के पास, फ्लोरीन के पास 9, 1s2, 2s2, 2p5, ये चेंज हो जाएगा 2px2, 2py2, 2pz1। Z में हमेशा ही 1 रहेगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। समझ आया? ये दिख रहा है, ये आया, ये आया, ये आया और ये इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक है, ये बॉन्ड बना लिया सिग्मा। समझ आया? चलो अब एक चीज और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का बॉन्ड कैसे बनता है ये मैं दिखलाता हूं। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन पहला होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? S and S ओवरलैपिंग, S and S ओवरलैपिंग, S प्लस S जुड़ जाएगा और ये, चलो ये मान लो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो H प्लस H इसकी जो बॉन्डिंग बनेगी वो सिग्मा होगी। समझ आया? दूसरा है S एंड, दूसरा है हमारा S एंड PZ की ओवरलैपिंग। बच्चे इतना लेट क्यों आते हैं यार? आप लोग कहाँ रहते हो? इतना आधी क्लास हो जाता है फिर आ रहे हो। सर वो नेटवर्क नहीं था सर। चलो हाँ, दूसरा है
बी एस एंड पी जेड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए पी एक्स पी वाई नहीं चाहिए, पी जेड चाहिए, एस और प्लस पी जेड। तो ये इस तरह की ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा। इसका एग्जांपल है H प्लस एफ, एच एफ, तो ये सिग्मा बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड है सी पी जेड एंड पी जेड ओवरलैपिंग। पी जेड एंड पी जेड में ये पी जेड प्लस ये पी जेड ओवरलैपिंग होगा सिग्मा। इसका एग्जांपल है Cl प्लस Cl Cl2 सिग्मा। समझ आया? तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्डिंग। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, कौन से सिग्मा की ज्यादा है, ये पेपर में बार बार पूछ रहा है। तो जो सिग्मा एस एस से बना है उसकी बॉन्ड ज्यादा है कंपैरिजन टू जी सिग्मा जो एस और पी जेड से बना है, एज कंपैरिजन टू सिग्मा जो पी जेड और पी जेड से बना है। समझिए फिर से, वो सिग्मा जो एस एस से बना है वो ज्यादा मजबूत है, फिर एस और पी जेड वाला वो फिर मजबूत है लेकिन एस एस वाले से कम, और फिर पी जेड वाला सबसे कमजोर है। क्यों? ऐसा क्यों? क्वेश्चन है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ उधर की तरफ करते हैं डायरेक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ऐसा क्यों? वाई? इसका आंसर होगा ड्यू टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंटेंट। ओवरलैपिंग कंटेंट एस एस में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, एस पी जेड में उससे कम ओवरलैपिंग, और पी जेड में उससे भी कम। इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लूप टू लूप ओवरलैपिंग। लूप टू लूप ओवरलैपिंग, ये याद रखिए, ये सारा क्वेश्चंस में बनेगा कॉन्सेप्ट इसको, क्योंकि ये दोनों लूप टू लूप जुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लूप टू लूप ओवरलैपिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, किस बॉन्ड की कितनी ताकत होगी? समझ आया? चलिए अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन तो कर लिया, अब हम कर रहे हैं पाई बॉन्ड। ओहो, लिखिए कहां तक, फिर से एक बार मुझे फिर बनाना पड़ेगा। ए एस एन पी जेड, कौन सा नहीं किया था, ये वाला या इधर वाला कर लिया था? एस एन सिग्मा बॉन्ड ने किया था। अच्छा ठीक है, तो ये मैं बना देता हूँ सिग्मा एस एस, फिर सिग्मा एस पी जेड, फिर सिग्मा पी जेड, ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर से इधर जाने पर डिक्रीजिंग। क्यों? क्यों डिक्रीजिंग? इसका आंसर ये है ड्यू टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। अगला मैं लिखता हूं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इस चीज को जितना मैं लिखा रहा हूं बिल्कुल इतनी ही पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। अगला है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किस चीज से होगी? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो पी जेड एंड पी जेड ऑर्बिटल से होगी, सॉरी पी एक्स एंड पी एक्स से और पी वाई एंड पी वाई से। समझ आया? पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए या तो आइदर पी एक्स और पी वाई। समझ आया? तो ए पार्ट है पी एक्स विद पी एक्स, जैसे देखिए दिस प्लस दिस, ये जो दोनों पी एक्स है और ये जुड़ गए और ये ओवरलैप हो जाएंगे। पाई बॉन्ड एक्चुअल में
इसको इस तरह लिखते हैं। फॉरेन की किताब में जाएंगे तो आपको ये इस तरह लिखा हुआ है, ये पाई बॉन्ड ऊपर नीचे दोनों, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड कमजोर होता है एज कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कमजोर होता है एज कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। ये है, समझ आया? ये है पाई बॉन्ड। ऊपर नीचे एक ही होता है, वो ऊपर नीचे अलग अलग नहीं है, ऊपर नीचे एक ही है। अब एग्जाम्पल मैं देखता हूं इसका, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। मैं N2 फॉर्मेशन करता हूं, N2 फॉर्मेशन। नाइट्रोजन में 7, 1s2, 2s2, 2p3, फिर ये 2px1, 2py1, 2pz1। देखिए ये नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, इसका ऑर्बिटल px, pz, py और ये s वाला है। दूसरे नाइट्रोजन का pz, px और py और ये s। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 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 इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होगा? देखिए बॉन्डिंग कैसे बनेगा। पहले इसका बॉन्डिंग बनेगा तो ये बना सिग्मा, इससे इसका बॉन्डिंग बनेगा तो ये बना पाई, फिर इससे इसका बॉन्डिंग बना तो ये बना पाई। तो इसीलिए N2 में एक सिग्मा और 2 पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई। आ गया समझ बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो पूछा जाए। नो सर। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट। लेकिन इसमें कभी कभी जैसे ये आया, एक चीज याद रहे, पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। एक और हमारा कॉन्सेप्ट है जीरो ओवरलैप। कभी कभी उससे सवाल पूछ देता है, जीरो ओवरलैप होता है, क्यों वीक होता है सर? ओवरलैपिंग कंटेंट कम, उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा। ये रीजन उसका है, ओवरलैपिंग कंटेंट की बात होती है। ओवरलैपिंग कंटेंट कम, इसीलिए वीक होगा। उतार लिया सारे बच्चों ने? किसी को कोई डाउट्स है तो पूछा जाए। नहीं है डाउट तो मैं एक और कॉन्सेप्ट लिखता हूं इसमें, जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप सर, बहुत नीचे वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नीचे वाला रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, नीचे वाला रहने देंगे। देखिए जीरो ओवरलैप, ये बॉन्डिंग तो सभी पढ़ा देते हैं लेकिन जीरो ओवरलैप नहीं पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन वहीं से पूछ लेता है। जीरो ओवरलैप का मतलब है नो बॉन्डिंग। किस किस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगा? किस किस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगा? तो पहला है s एंड px, नहीं बनेगा। दूसरा है इसके बीच में नहीं बनेगा बॉन्डिंग, s एंड py, नहीं बनेगा बॉन्डिंग। तीसरा है px एंड pz, नहीं बनेगा बॉन्डिंग। चौथा है py एंड pz, नहीं बनेगा बॉन्डिंग। पांचवा है px विथ py, नहीं बनेगा बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग कभी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा सर। अरे नहीं, क्यों नहीं बन सकते ये बॉन्डिंग? px और py की एनर्जी सेम होता है बुद्धू, अभी बताया। px और py की एनर्जी सेम है, फिर क्यों नहीं बॉन्डिंग बन रहा है px और py में? इसका कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, नेचर सेम होना चाहिए। दो आदमी की दोस्ती कब होगी?
जब उसका लेवल बराबर हो, एनर्जीज बराबर हो, पैसा बराबर हो और उसकी नेचर सेम हो, तो ही दोस्ती हो सकती है। पहली क्लास वाले आप अपनी दोस्ती करेंगे तो आप अपनी क्लास वाले बच्चों से ही दोस्ती करेंगे, ये नहीं कि पहली के बच्चों से, दूसरी के बच्चों से दोस्ती करेंगे। तो चलो अपनी क्लास के बच्चों से दोस्ती करेंगे तो क्या सारे बच्चे मेरे दोस्त हो जाएंगे अपनी क्लास के? नहीं, कुछ ही बच्चे दोस्त होंगे। कौन से बच्चे होंगे? जिनका नेचर हमारे ही जैसा है। मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जैसा समझता हूँ, मैं जैसा करता हूँ, वैसा ही नेचर वाले बच्चे से दोस्ती। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही होगी बॉन्डिंग, अदरवाइज नहीं होगी। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सिमिलर एनर्जी। सिमिलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा कम है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। समझ आया? तो ये बात खत्म। कैसे होता है दैट उनका नेचर सेम नहीं है उन ऑर्बिटल्स का? अच्छा देखिए, ये देखिए, ये एक पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ये एक पैरेलल और ये ओवरलैपिंग नहीं होंगी। यदि वो नजदीक आएंगे तो ओवरलैपिंग कंटेंट ही नहीं होगा। ये ऐसा है और ये ऐसा रहेगा, ये px है और ये pz है, तो इसका ये न्यूक्लियस होता है बीच में, और वाइटल तो ऊपर नीचे है। तो जब इसको ओरिएंटेशन करेंगे तो ये न्यूक्लियस में चला गया। तो इसीलिए जब वो सेम होगा तो ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग नेचर से होता है। तो px का px के साथ इसीलिए लिख दिया। गोल वाले की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, जो s वाले है वो गोल है, उसकी ओरिएंटेशन नहीं है, तो इसलिए ss वाले या spz वाले बन जाते हैं। बट py से नहीं बनते हैं, फिर ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। इसलिए चले, ये पार्ट मेरा खत्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पेपर में यही आएगा। चलिए अगला करते हैं। अब हमारा टेंडेंसी जो था वो ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग करने का था, तो अगला देखते हैं NO। NO कैसे बनेगा? नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p3। तो जब P3 है तब तो ये बहुत इजी है, px में 1 गया, py में 1 गया और pz में गया। लेकिन यहाँ 2px2 2py1 2pz1 और 2px21 2py2 और 2pz1, दो ऑप्शन है यहाँ। आइदर x में 2 चले जाए या y में 2 चले जाए। देखिए जब हमारे पास 3 है और 4 को भरना है और ये pz है, एक एक भर गया, तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन आइदर यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। यदि ये px है वन सेकेंड सर, py है। फिर से बात बोलिए सर। यदि चौथा इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, देखो हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, एक px, एक py, एक pz। तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भराएगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस दोनों की एनर्जी सेम है तो आइदर यहां लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। समझ आया? आइदर यहां लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। क्योंकि pz की एनर्जी ज्यादा है तो उसमें पेयरिंग नहीं होगा, लेकिन px और py में से किसी में हो सकता है। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसकी ऑर्बिटल देखते हैं कैसा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन s का नाइट्रोजन में दिखते हैं। नाइट्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में एक में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी बॉन्डिंग बनानी है और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग करो। तो ये एक बॉन्डिंग सिग्मा, फिर ये बॉन्डिंग पाई, और फिर ये 2 का और 1 का भी बॉन्डिंग होगा। देखिए ओवरलैपिंग बढ़ाना है तो N डबल बॉन्ड एंड O। समझ आया? ऑक्टेट वॉक्टेट भूल जाओ। देखो
ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग करनी है। किसी को कोई डाउट है? तो बहुत वो ज्यादा third में इम्पोर्टेंट। क्या हुआ? समझ में नहीं आया थर्ड सही में वो वाला। जो कौन सेकंड सा? सिग्मा बॉन्ड था जिसमें 2 and 1 का शेयरिंग हो रहा है। हाँ 1 1 का, और ये पाई है और ये भी पाई है, और ये तो पाई है। हाँ, सो सेकंड पाई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स और और नाइट्रोजन का 1 नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये शेयरिंग हुआ। इससे देखिए, हम मान लो 2 रूम है और 2 रूम में डबल डबल बेड लगा है, मतलब 4 आदमी की जगह है। अब एक रूम में 2 आदमी रह रहे हैं और एक रूम में 1 आदमी रह रहे हैं, तो यदि उनको ओवरलैप कर दें तो कुछ फायदा होगा? जी हाँ, वो होगा। अब 3 आदमी के पास 4 बेड है, 3 आदमी है और 4 बेड है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फायदा होगा। लेकिन यदि 2-2 आदमी दोनों रूम में है तो शेयरिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका शेयरिंग हो सकता है, लेकिन पेयर्ड का कभी शेयरिंग नहीं होता। तो ये किस में आया? ये इसमें आया, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ओवरलैप। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप। और इस जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हमारा टेंडेंसी ये नहीं है कि ऑक्टेट करना है या डुप्लेट करना है, अब हमारा टेंडेंसी है मैक्सिमम ओवरलैपिंग करना है। समझ आया? किस बच्चे को समझ नहीं आया क्या? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ओवरलैपिंग करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन गया। यहां पर हमने 2p4 को एक्सटेंड किया क्योंकि बॉन्डिंग यही बननी है। बॉन्डिंग कहां बनना है? इसमें, वैलेंस सेल में। तो 2p4 में 2px2, 2py1, 2pz1 और 2px1, 2py2, 2pz1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि px और py की एनर्जी सेम है। px और py की एनर्जी सेम है और pz की ज्यादा है। तो px में भी 2 हो सकते हैं या py में भी 2 सकते हैं, pz में 2 नहीं हो सकते क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब इसी को